अगर तुमने जिंदगी में कभी पोकेमोन देखा है तो शायद तुम्हें ऐश के ग्रेनिंजा पोकेमोन के बारे में नहीं पता होगा। ये वही पोकेमोन था जिसने ऐश के चारजार्ड और पिकाचू की गांड फाड़कर उसके नंबर 1 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन में अपनी जगह बनाई थी। लेकिन ऐश का ग्रेनिंजा कोई आंडू पांडू ग्रेनिंजा नहीं था, वो बहुत ही खास ग्रेनिंजा था जो अपने ट्रेनर के साथ बॉन्ड इवॉल्व कर सकता था। पर क्या तुम्हें पता है कि ऐश का ग्रेनिंजा जब छोटकू सा फ्रोकी था तब उसने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की कि वो ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो गया। क्या थी लेडी ओलंपिया की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने पहले ही बताया था कि ऐश का फ्रोकी आगे जाकर कितने कमाल दिखाने वाला है। ये सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है एक छोटी सी लड़ाई से। ऊपर से वाबाफिट नाम का पोकेमोन पिकाचू के इलेक्ट्रो बॉल अटैक को ऐसा काउंटर करता है कि पिकाचू की ऊपर की टिकट कटने वाली होती है, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि फ्रोगी नाम का पोकेमोन पिकाचू को बचाकर खुद घायल हो जाता है, जिससे सबकी आतामाजी सटक जाती है और फ्रोगी और पिकाचू अपना कंबाइन अटैक करके टीम रॉकेट को दिन में तारे दिखा देते हैं। इसलिए अब ऐश को फ्रोगी का एहसान चुकाने के लिए उसे प्रोफेसर सिकामोर के लैब में ले जाना पड़ता है, जहाँ प्रोफेसर उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। फिर सब कुछ सही होने के बाद फ्रोगी अपने मन से ऐश की टीम ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो ऐश की बहादुरी से इम्प्रेस हो गया था। फिर आगे हमारे हीरो टोली को जंगल में मिलते हैं सैनफी नाम का निंजा और उसका फ्रोगैडियर, जो फ्रोगी का दूसरा इवोल्यूशन है। वैसे तो सैनफी यहाँ किसी स्ट्रॉन्ग ट्रेनर से लड़ने आया था, पर ऐश के फ्रोगी को देखकर वो उसे कमजोर समझने लगता है और बैटल में भी फ्रोगैडियर अपनी कमाल की रफ्तार से फ्रोगी को अंदर तक धो देता है। पर अपना फ्रोगी हार मानने को तैयार नहीं होता। सैनफी समझ जाता है कि फ्रोगी को ऐश ने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं दी है, इसलिए वो ऐश और फ्रोगी दोनों को साथ में ट्रेनिंग देने लगता है क्योंकि पोकेमोन के साथ साथ उसके ट्रेनर का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। ऐश के चौथे जिम बैच के लिए कुमरिन सिटी के रास्ते में ही हमारे हीरो टोली को पुराना निंजा दोस्त सैनफे और उसका ग्रेनिंजा नदी में बहता हुआ मिलता है। फिर उन्हें रेस्क्यू करने के बाद हमें उनका फ्लैशबैक से ये पता चलता है कि सैनफे के मास्टर साइजो ने उसे एक सीक्रेट स्क्रॉल अपने निंजा साथियों तक पहुंचाने के लिए दिया था, वो भी सूरज डूबने से पहले, जो उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है। पर सैनफे के रास्ते में एक मिस्टीरियस मास्क निंजा और उसका बैरबैराकल पोकेमोन आ जाते हैं, जो सैनफे से वो स्क्रॉल छीनने की कोशिश करते हैं। पर सैनफे और उसका ग्रेनिंजा किसी तरह उनसे बचकर अब ऐश और उसके दोस्तों के पास आ चुका है। बस इन्हें पहाड़ों में उस महल तक सीक्रेट स्क्रॉल को पहुंचाना है। पर तभी बैरबैराकल मास्क निंजा वहां आ धमकते हैं। फिर मुकाबले की घंटी बज जाती है और ऐश अपने फ्रोगी के साथ और सैनफे अपने ग्रेनिंजा के साथ बैरबैराकल से लड़ने लगते हैं। पर बैरबैराकल के मड स्लैश अटैक से ग्रेनिंजा और पिकाचू घायल हो जाते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ ऐश का फ्रोगी, जो बैरबैराकल के मड स्लैश से चट्टान में फंस गया था, वो वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर बैरबैराकल अपने पॉइजन स्लैश से ग्रेनिंजा को मारने ही वाला होता है कि फ्रोगी इवॉल्व करते हुए बैरबैराकल को रोककर उसे उड़ा देता है। इस तरह ऐश का फ्रोगी फ्रोगैडियर बन चुका है, जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और अपने कट और एरियल अटैक से बैरबैराकल की बैंड बजाने लगता है। पर उसी वक्त वो मास्क निंजा वहां से निंजा ट्रिक यूज करके भाग जाता है। फिर महल जाकर पता चलता है कि मास्क निंजा असल में मास्टर साइजो है, जो सैनफे का टेस्ट ले रहा था। नेक्स्ट जिम बैटल के लिए हमारे हीरो टोली आ जाती है लवेर सिटी, जहाँ लवेर जिम जाकर पता चलता है कि वो आज तो बंद है क्योंकि जिम लीडर फैशन शो में बिजी रहने वाला है। तो बजाय जिम बैटल के ऐश सॉयर नाम के बंदे से बैटल करने लगता है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ऐश के लिए दोस्ती का मतलब जिम बैटल होता है। और सॉयर भी ना लवेर सिटी जिम लीडर से बैटल करने आया था, पर अब वो क्या कर सकता है, लग गया ऐश से बैटल करने। इन दोनों की बैटल कुछ इस तरह होती है कि दोनों दो पोकेमोन से एक साथ लड़वा रहे होते हैं। ऐश की तरफ से होता है हॉलूचा और फ्रोगैडियर, वहीं दूसरी तरफ सॉयर भेजता है बेगॉन और ट्रिको को। इस बैटल में कव्वाल तो फ्रोगैडियर करता है, अपने शानदार कट अटैक से ट्रिको को एक ही बार में सुलटा देता है। इसके बाद ऐश और सॉयर फिर से बैटल करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इन दोनों ने बीच में ही बैटल को छोड़ दी थी। और दूसरी बात ये भी है कि सॉयर ऐश को अपना रोल मॉडल मानने लगा है। इस बैटल में सबसे पहले ऐश का पिकाचू सॉयर के बेगोन को पकड़ के धोता है। फिर ऐश का हलूचा जाकर सॉयर के स्लरपफ पर धोबी पछाड़ मारकर उसे हरा देता है। आगे सॉयर समझ जाता है कि ऐश तो मेरा बाप निकला, पर तभी उसका ट्री को इवॉल्व कर जाता है ग्रोवाइल में, जो कि काफी खुशी की बात है। लेकिन नहीं, फिर भी फ्रोगैडियर उसके छक्के छुड़ा देता है बेचारा ग्रोवाइल। इसके बाद जैसे ही हमारी हीरो टोली एनस्टार जिम पहुंचती है, वहाँ की जिम लीडर ओलंपिया कालोस की तबाही वाला फ्यूचर देख लेती है, जिसमें हमारी हीरो टोली भी कुछ कारनामा करेगी, पर ओलंपिया उन्हें कुछ साफ साफ नहीं बता पाती। फिर वो ऐश के फ्रोगैडियर का पास्ट और फ्यूचर बताती है कि ये बहुत ही अलग और खास फ्रोकी था, जिसको अपने ही जैसा खास ट्रेनर चाहिए था, पर फ्रोकी को वैसा ट्रेनर ढूंढने पर भी नहीं मिला। फिर उसकी जिंदगी में हमारा ऐश आता है, जिसकी वजह से फ्रोगैडियर आगे फ्यूचर में इतना स्ट्रॉन्ग और नई पावर्स अचीव करेगा जो आज तक कोई अचीव नहीं कर पाया होगा। ये सुनकर हमारा ऐश जोश में आ जाता है और फ्रोगैडियर और टैलेंट फ्लेम की जोड़ी के साथ टैग
टैग बैटल शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ओलंपिया यूज करती है दो अलग जेंडर्स के मियोस्टिक पोकेमोन। इस बैटल में ऐश अपने दोनों पोकेमोन से काफी बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ लड़ता है, पर कमाल तो तब होता है जब फ्रोगेडियर अपनी छुपी हुई ताकत दिखाता है। हुआ ये कि मियोस्टिक के साइड शॉक अटैक को फ्रोगेडियर अपने वाटरफॉल से रोकने में स्ट्रगल कर रहा था, और अचानक ओलंपिया को फ्रोगेडियर का फ्यूचर फॉर्म ऐश ग्रेनिंजा का ऑरा दिखता है, जिसके साथ खतरनाक स्ट्रेंथ दिखाते हुए फ्रोगेडियर मियोस्टिक को हरा ही देता है। इस तरह हमारा ऐश जीत जाता है अपना 7th बैच साइकिक बैच। आगे हमारी हीरो टोली वापस से पुराने निंजा दोस्त सैनफे से मिलते हैं, जो हमारे हीरो टोली को अपने निंजा विलेज ले जाता है, जहां हमें पता चलता है एक माइथोलॉजी स्टोरी के बारे में कि एक बार इस विलेज में मारामारी लाती हो गई थी, जिसे रोकने का काम एक ग्रेनिंजा ने किया था, जो सबसे अलग दिखता था। पर कुछ देर बाद निंजा विलेज पर बुरे निंजास का सडन अटैक हो जाता है और एविल निंजास विलेज के चीफ हांजो को किडनैप कर लेते हैं। फिर हमारी हीरो टोली और बाकी के विलेज निंजास हांजो को बचाने के लिए बुरे निंजास के विलेज पहुंच जाते हैं। उधर अच्छे निंजा के साथ क्लेमेंट सरीना चेले निंजास को संभालते हैं। इधर ऐश और सैनपे ग्रेनिंजा फ्रोगेडियर और पिकाचू के साथ बुरे निंजा के बी-शार्प से टक्कर लेते हैं, पर उसका बी-शार्प कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, अकेले तीनों को पछाड़ देता है भाई। फिर खतरनाक मोमेंट पर बी-शार्प घायल पिकाचू के हाथ पैर तोड़ने आता है और फ्रोगेडियर कमाल दिखाता है और ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जी हाँ, ऐश का फ्रोगेडियर ग्रेनिंजा बन चुका है बचाते हुए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, विलेज में तो पहले से ही 2 ग्रेनिंजा है, एक और आ गया तो ऐसा क्या खास हो गया। नहीं भाई, ऐश का ग्रेनिंजा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और सही मौके पर वो ऐश के साथ कंबाइन करके वाटर ट्विस्टर में कवर हो जाता है और उस बिशार्क को इतना आराम से फटक कर मारता है जिसे पहले ये तीनों मिलकर भी नहीं मार पा रहे थे। खुद देखो इस ऑरा फार्मिंग ग्रेनिंजा को। इतना खतरनाक कांड करने के बाद हमारे हीरो टोली ग्रेनिंजा के साथ विलेज से रवाना हो जाती है, लेकिन विलेज के अंदर ये लोग ऐश के ग्रेनिंजा पर डिस्कस कर रहे थे, जो उसी फोटो वाले माइथोलॉजी वाले स्पेशल ग्रेनिंजा में बदल गया था। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया, ऐश का ग्रेनिंजा भी वही माइथोलॉजी वाले ग्रेनिंजा है जो दोबारा इस धरती पर जन्म लिया है। आगे हमारे हीरो टोली स्नोबेल सिटी जाने के लिए टर्मिनस गुफे में जाती है, जहाँ टीम प्लेयर ने स्क्विशी के लिए अड्डा जमाया हुआ था। फिर खुद को और हमारे हीरो टोली को बचाने के लिए स्क्विशी 10% फॉर्म में बदल जाता है और टीम प्लेयर के लॉन्डो का ध्यान भटकाकर भाग जाता है। इधर ऐश, पिकाचू और ग्रेनिंजा की मदद से टीम प्लेयर के लॉन्डो को उस तक जाने नहीं दिया जाता, पर उनके पोकेमॉन्स लियोपार्ड और मिनिट्रिक ग्रेनिंजा को घायल कर देते हैं। फिर तभी ऐश ग्रेनिंजा अंदर से कनेक्ट होते हुए फिर से मिस्टीरियस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यहाँ पर तो ऐश को ग्रेनिंजा की सारी एक्टिविटी फील होने लगती है, जैसे ग्रेनिंजा की जगह वो ही लड़ रहा था। फिर देखते ही देखते अपना ग्रेनिंजा उन दोनों पोकेमॉन का गेम बजा लेता है, और क्योंकि स्क्विशी काला कलवा कुत्ता बनकर भाग गया था, इसलिए बॉनी बहुत परेशान हो जाती है। पर अगले ही दिन स्क्विशी बॉनी के पर्स में अपने मन से लौट आता है। आगे ऐश और सॉयर फिर से मिल जाते हैं और सॉयर का ग्रोवाइल अब सेप्टाइल में इवॉल्व कर चुका है। खुशी की बात है ना। इसी बात पर ऐश और सॉयर ग्रेनिंजा और सेप्टाइल के साथ तगड़ी बैटल शुरू कर देते हैं, पर धीरे धीरे सॉयर का सेप्टाइल ग्रेनिंजा को लीफ स्टॉर्म में फंसाकर उस पर भारी पड़ने लगता है। फिर तभी ऐश ऑरा दिखाते हुए ग्रेनिंजा में ऑरा भर देता है और ग्रेनिंजा वही पहले वाला मिस्टीरियस रूप ले लेता है, यानी ऐश और ग्रेनिंजा पहले की तरह कनेक्ट हो चुके हैं अंदर से। और क्या ही खतरनाक मूव दिखाते हुए सेप्टाइल को बहुत जोर की मार मारता है, जिससे सेप्टाइल की 100 हड्डियां टूट जाती है दीवार से टकराकर। पर अजीब बात यह है कि ऐश को तो पता ही नहीं है कि ग्रेनिंजा ऐसा कैसे कर लेता है, ग्रेनिंजा ऐसा जादू कैसे कर पाता है यार। फिर सनराइज के टाइम जब टीम रॉकेट ऐश का पिकाचू लेकर भाग रहे होते हैं, तब चारजार्ड के साथ एक कूल सा ट्रेनर उसे बचाकर टीम रॉकेट की वाट लगा देता है। ये ट्रेनर अलान है, जिसने ऐश के ग्रेनिंजा को सॉयर से लड़ते वक्त ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था और उसे लगा कि ग्रेनिंजा ने मेगा इवॉल्व किया था, इसलिए अब वो ऐश के ग्रेनिंजा से लड़कर अपने मेगा चारजार्ड की पावर दिखाना चाहता है। फिर बैटल में अलान का चारजार्ड मेगा चारजार्ड एक्स में बदल जाता है और मेगा चारजार्ड एक्स थंडर पंच मार मार कर ग्रेनिंजा के तोते उड़ा देता है। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ग्रेनिंजा ऐसे ही वक्त पर ट्रांसफॉर्म होता है, और होना क्या था, ग्रेनिंजा वही मिस्टीरियस वाटर ट्रांसफॉर्मेशन ले लेता है और ऐश ग्रेनिंजा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिससे वो मेगा चारजार्ड एक्स को बराबर की टक्कर देने लगता है। लेकिन आखिर में वो मेगा चारजार्ड एक्स के ब्लास्ट बर्न मूव से हारा जाता है, और इस तरह ही कहानी में ऐश और अलान की दोस्ती वाली राइवलरी शुरू हो जाती है। आगे क्लेमोंट फैसला कर लेता है कि इस बार वो ऐश और ग्रेनिंजा के बॉन्ड पावर को एनालाइज करके रहेगा, इसलिए वो ऐश और ग्रेनिंजा के हाथों में न्यूरो पल्स मीटर पहना देता है, जिससे कि ऐश और ग्रेनिंजा की पावर्स को मीटर के जरिए देखा जा सके। लेकिन जब ऐश और ग्रेनिंजा बैटल में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो उसमें ग्रेनिंजा की पावर्स में वो स्पाइक दिख नहीं रहा होता जिससे वो ट्रांसफॉर्म हो सकता था। तभी किस्मत से अलान वहां टपक जाता है और ग्रेनिंजा की पावर्स में वो स्पाइक लाने के लिए वो और ऐश बैटल पर उतर आते हैं, जिसमें पहले की तरह ही वही होता है, जिसमें ग्रेनिंजा मेगा चारजार्ड एक्स से थोड़ी देर के लिए मार
खाते रहता है और मार खा खा कर इतनी फटा लेता है अपने कि ऐश और ग्रेनिंजा सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और वो ऐश ग्रेनिंजा में बदल जाते हैं। और ये तभी होता है जब ऐश और ग्रेनिंजा के इमोशन सिंक्रोनाइज होते हैं। यहाँ पर अलान भी जोश में आ जाता है क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा जमाइला क्या खतरनाक टक्कर देते हैं मेगा चार्जर एक्स को। लेकिन क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा जुड़े हुए हैं और ग्रेनिंजा ने जितनी मार खाई होती है वो ऐश को भी महसूस होने लगती है, जिसे वो झेल नहीं पाता और तुरंत बेहोश हो जाता है। फिर आगे जब ऐश और ग्रेनिंजा जंगल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर डायंथा जल्दबाजी में हेलीकॉप्टर से आ जाती है और हमारे हीरो टोली से ओलंपिया की भविष्यवाणी पर बात करने लगती है कि हाँ कल उस पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है जिसमें हमारे हीरो टोली और डायंथा भी जुड़े होंगे। फिर डायंथा को पता चलता है ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स के बारे में जो ओलंपिया ने पहले ही भविष्यवाणी में बता दिया था। ग्रेनिंजा ऐसा क्या खास कर सकता है ये देखने के लिए डायंथा अपने गार्डिवोर के साथ ऐश के ग्रेनिंजा से लड़ने लगती है। शुरुआती बैटल में तो ऐश का ग्रेनिंजा कुछ खास अटैक नहीं कर पाता और बार बार वो गार्डिवोर के हमले का शिकार हो जाता है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है ऐश और ग्रेनिंजा जुड़ने लगते हैं। उधर क्लैमर्ट के मीटर में भी ऐश ग्रेनिंजा का सिंक्रोनाइजेशन इंडिकेट करने लगता है और ऐसा होते ही जैसे वो खास वक्त आता है ऐश ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कर जाते हैं जिससे अब ऐश फुल कॉन्फिडेंट हो जाता है और ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स खतरनाक जलवे दिखाने लगती है। यहाँ तक कि ऐश ग्रेनिंजा की पावर्स मेगा गार्डिवोर के अटैक्स को भी नाकाम करके उसे तगड़ा डैमेज देने लगती है। पर क्योंकि ऐश ग्रेनिंजा अपनी औकात से ज्यादा पावर्स यूज कर लेते हैं इसी वजह से वो बहुत जल्दी गिर भी जाते हैं, दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद जब ऐश सॉयर से दोबारा मिलकर उससे बैटल करता है तब वो पाता है कि सॉयर का सेप्टाइल पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुका है और इन दोनों की खतरनाक बैटल में ऐश ग्रेनिंजा सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व भी नहीं कर पा रहा था। ऐश एकदम भूल सा गया था कि वो और ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व कैसे करते थे। फिर देखते ही देखते सॉयर का सेप्टाइल ऐश के ग्रेनिंजा को लीफ स्टॉर्म से हरा देता है। इससे पता चलता है कि सॉयर ने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कितनी मेहनत की है। बैटल के बाद सॉयर ऐश से कहता है कि अब तो वो भी स्नोबेल सिटी जाएगा ऐश और ग्रेनिंजा का जिम बैटल देखने। पर वहाँ जाते ही ऐश के साथ एक हादसा हो जाता है। हुआ कुछ ऐसा कि स्नोबेल सिटी का जिम लीडर वल्फ्रिक ने सिर्फ एबोमस्नो और एवलेज का यूज किया था बैटल में और इन दोनों पोकेमॉन से ऐश के हाउलूचा, टैलेंटफ्लेम और यहाँ तक कि ग्रेनिंजा तीनों को बुरी तरह हरा दिया। ऐश ग्रेनिंजा और एवलेज के बैटल में पता नहीं ऐश इतना कमजोर क्यों पड़ गया था, वो वल्फ्रिक से डिजास्टर्स रूप से हारा गया। जिम बैटल के बाद जिम लीडर वल्फ्रिक ऐश को वार्न करता है कि उसे ग्रेनिंजा पर भरोसा करना होगा, सिर्फ जिद्दी होकर लड़ने से काम नहीं चलेगा। इसके बाद हमारी हीरो टोली और ऐश सॉयर को बाय बाय कर देते हैं। तुम देख पा रहे हो ना ऐश के लिए कितना डिमोटिवेटिंग रहा होगा सॉयर को मुंह दिखाना, जो ऐश को अपने रोल मॉडल मानता था, अपना आइडियल मानता था, उसके सामने ही ऐश हार गया। थोड़ी देर बाद ऐश ग्रेनिंजा से जाकर रिग्रेट करते हुए कहता है कि अगर वो और स्ट्रॉन्ग होता तो ग्रेनिंजा हारता नहीं, क्योंकि बॉन्ड एवोल्यूशन में ग्रेनिंजा के साथ ऐश का भी स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है जितना जरूरी ग्रेनिंजा का स्ट्रॉन्ग होना है। इतना कहकर ऐश अपने दोस्तों से थोड़ा टाइम लेकर रात को जंगल में चला जाता है, लेकिन सुबह तक वो पोकेमॉन सेंटर वापस ही नहीं लौटता, इसलिए सरीना उसे ढूंढने चली जाती है टेंशन के मारे। इधर ग्रेनिंजा भी अपनी जगह से कहीं चला जाता है। बाद में जब सरीना ऐश के पास पहुंच जाती है तो वो ऐश को स्नो फेंक कर मारती है, क्योंकि ऐश हार के नशे कर रहा था। पर सरीना की कही हुई बात ऐश में फिर से पॉजिटिविटी ला देती है और वो रिफ्रेश होने के लिए इतना दौड़ता है कि बर्फ का तूफान आ जाता है और वो एक गुफे में जाकर तूफान से बचता है। पर इस तरफ उसके सारे दोस्त परेशान हो रहे होते हैं कि आखिर वो कहाँ भटक रहा है। इधर स्क्विशी ज़ाइगोट 10% फॉर्म में ट्रांसफॉर होकर ग्रेनिंजा को ऐश का पता बताता है कि जल्दी जा, ऐश उधर पोकेमॉन बचाते हुए गिर रहा है। पर वहाँ जाकर सही समय पर ग्रेनिंजा ऐश को बचा लेता है, लेकिन उस पोकेमॉन की किस्मत में गिरना ही लिखा होता है, इसलिए वो गिर जाता है। पर अपने ऐश और ग्रेनिंजा किस्मत की नहीं मानते और पूरी शक्ति से बॉन्ड बनाकर स्पीपा पोकेमॉन को बचा लेते हैं। इस तरह की एक्शन दिखाते हैं अपने ऐश और ग्रेनिंजा। इसके बाद गुफा में बैठकर ऐश ग्रेनिंजा के साथ हमेशा टीम की तरह काम करने और स्ट्रॉन्ग बनने का समझौता करता है। फिर तूफान रुकने के बाद हमारा ऐश और ग्रेनिंजा सरीना, क्लेमेंट और बॉडी से मिल ही लेते हैं। उन्हें बता देता है कि यार कुछ हुआ नहीं है, हम सब बिल्कुल ठीक थे और उल्टा मौज मस्ती कर रहे थे। आगे ऐश वल्फ्रिक को दोबारा जिम बैटल के लिए चैलेंज करता है, जिसमें पिकाचू और टैलेंटफ्लेम से लड़कर वो वल्फ्रिक के 2 पोकेमॉन्स को आराम से हरा देता है। पर ज्यादा हंसो मत, ऐश के वो दोनों पोकेमॉन्स भी जिंदा नहीं बचे हैं। अब बचते हैं ऐश का ग्रेनिंजा और वल्फ्रिक का एबोमस्नो, जिसमें ऐश ग्रेनिंजा फुल्ली बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। यानी अब ग्रेनिंजा पानी के ट्विस्टर में नहाता नहीं रहता, वो पानी के ट्विस्टर उसके पीठ पर शूरिकेन की तरह लग चुका है। और बैटल में भी ऐश ग्रेनिंजा एबोमस्नो की ऐसी जमकर धुलाई करता है कि वल्फ्रिक को उसे मेगा इवॉल्व करके मेगा एबोमस्नो बनाना पड़ता है। पर इसके बावजूद हमारा ऐश ग्रेनिंजा
एरियल एज का यूज करके लगातार घूसे मार मार कर मेगा बूमसनो को हरा देता है, जिससे ऐश जीत जाता है उसका 8वां बैच आइसबर्ग बैच। अब ऐश को बस एक ही काम करना है, वो है कैलोस लीग में जाकर कैलोस लीग का चैंपियन बनना, जो लूमियो सिटी में होने वाला है। पर कैलोस लीग के पहले ही राउंड में ऐश आने में देर कर देता है, पर वो कहते हैं ना, देर आए तो दुरुस्त है। ऐश का ग्रेनिंजा ऐश ग्रेनिंजा में बदल कर सामने वाले ट्रेनर के अल्टारिया को एक ही वाटर शूरिकेन में हरा देता है। ये है ऐश ग्रेनिंजा का ऑरा। उसके और भी 2 पोकेमोन्स को ऐश ग्रेनिंजा हराता है, पर पोकेमोन वालों ने हमें वो दिखाया नहीं, तो मैं कैसे दिखाऊं। और इसके बाद ऐश को अपना आखिरी पोकेमोन ग्रेनिंजा को लाना ही पड़ता है। ऐश सॉयर को बोलता है कि साले तुझसे नहीं हो पाएगा, और इस तरह ऐश का ग्रेनिंजा बॉन्ड इवॉल्व करके ऐश ग्रेनिंजा में बदल जाता है। पूरी ऑडियंस में तबाही मच जाती है, सब पागल हो जाते हैं ऐश ग्रेनिंजा को देखकर। उधर सॉयर भी पीछे नहीं रहता, वो अपने सेप्टाइल को मेगा सेप्टाइल में बदलकर खतरनाक टक्कर की फाइट लड़ने लगता है। पर ग्रेनिंजा को अपनी औकात पता है कि वो सेप्टाइल को पकड़ के धो सकता है, इसलिए ग्रेनिंजा के फाइनल जायंट वाटर शूरिकेन के आगे सेप्टाइल का लीफ स्टॉर्म फीका पड़ जाता है, जिससे सेप्टाइल ये बैटल हार जाता है। इस तरह हमारा हीरो ऐश सेमीफाइनल्स जीतकर फाइनल्स में अलान से बैटल करने चला जाता है। तो फिर क्या, इसके बाद अलान भी गैंगस्टर चार्जर को मैदान में उतार देता है। अब होगी अल्टीमेट बैटल में क्रेजी होकर ऐश अपने ग्रेनिंजा को बॉन्ड इवॉल्व कर देता है। फिर ऐश की अफलातुनी शक्तियां देखकर अलान भी पागल हो जाता है, और वो अपने चार्जर को मेगा चार्जर एक्स में बदल लेता है। फिर ये दोनों कतई जहर गूज बम्स दे देने वाली बैटल करते हैं। लेकिन क्लाइमैक्स में जब ऐश ग्रेनिंजा अपना स्पिनिंग जायंट शूरिकेन घुमाकर मारते हैं, तो अलान समझ जाता है कि अब उसके फटके 4 होने वाली है, इसलिए वो चार्जर को ब्लास्ट बर्न करने बोलता है। फिर जैसे ही दोनों के अटैक्स दोनों को घायल करते हैं, ग्रेनिंजा सोचता है अब उसको सो जाने का टाइम आ गया है, अब उसे सो जाना चाहिए, जिससे ग्रेनिंजा हार जाता है। और इस तरह ऐश कैलोस लीग के फाइनल्स में ही हार जाता है और कैलोस लीग का चैंपियन बन जाता है अपना अलान।